واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم इब्तिदा होती है तेरे नाम से। अभी आप मौलाना सैयद साजिद अली से कुरान पाक की आयत को समाप्त कर रहे थे। आइए अब मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ फजीलत माफ हजरत हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब किबला जानशीन सज्जादनशीन बारगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज से पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि मेहमानों की खिदमत आलिया में गुलहाए मोहब्बत पेश फरमाएं। सबसे पहले सदर इजलास तकद्दुस माब हजरत डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैन साहब किबला मद्दजिल्लहुल अली सज्जादनशीन बारगाह हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह को शालपोशी और गुलहाए मोहब्बत पेश फरमाएं। इसी तरह मैं फजरत पाप हजरत सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब की से गुजारिश करता हूं कि श्रीमान डॉक्टर उमेश जादव साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तकद्दुस माब हजरत सज्जादनशीन साहब की से मेरी गुजारिश है कि डॉक्टर उमेश जादव साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलबर्गा को गुलहाए मोहब्बत पेश फरमाएं। इसी तरह मैं तकद्दुस माब हजरत सज्जादनशीन साहब किबला से इल्तिमास करता हूं कि मौलाना एन के मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड जी काबिल-ए-इज़्ज़त एहतराम मोहतरमा अलहाजा कनीज फातिमा साहिबा एमएलए गुलबर्गा शुमाल की खिदमत में गुलहाए मोहब्बत पेश करें। इसी तरह मैं साहिब किबला से गुजारिश करता हूं कि मोहतरम मौलाना एन के मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड बेंगलुरु की खिदमत आलिया में गुलहाए मोहब्बत पेश फरमाएं। मौजूद ज़ायरीन इकराम, मौजूद सामाईन हज़रात, आइए अब मैं तकद्दुस माब हजरत डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब किबला मद्दजिल्लहुल अली सज्जादनशीन बारगाह हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज व चांसलर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी से अदबन बसमी में कल भी एक गुजारिश करता हूं कि इफ्तिताहिया कलिमात और इस्तकबालिया तकरीर के साथ साथ फैजान ख्वाजा बंदा नवाज को पेश फरमाएं। इज्जतमार डॉक्टर उमेश यादव साहब, इज्जतमार मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा, इज्जतमार जनाब मोहम्मद शाफी सादी साहब चेयरमैन आपको, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम।
मैं सबसे पहले हमारे मेहमानान खुसूसी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल फरमाया और हमारी ख्वाहिश को पूरा किया। मैं बहुत मसरत के साथ ये कहता हूँ कि पिछले 2 साल से कोविड-19 की वजह से उर्फ हुआ नहीं, यानी आवाम के लिए रुकावटें थी। बहुत ही खामोशी से ख़ानदान वालों के साथ और उसको हमने तकमील तक पहुँचाया और हमको आप सारे हजरात आशिक़ान बंदा नवाज के रंग का अंदाज़ा है। हमको भी उतना ही रंज व गम था कि आप हजरात को आने से हमने रोका था और मैं बहुत ममनून हूँ क्योंकि आप हजरात हमारी बात को मानते हुए यहाँ नहीं तशरीफ़ लाए। ये 618वां उर्स है। ये इससे पहले 17 और 16 और 17वां उर्स नहीं मनाया था, तो 618वां उर्स है जिसके हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पिछले 2 साल बाज़ार भी नहीं लगा था, जिसको उम्मन मेला कहा जाता है आजकल, लेकिन ये जो सनती नुमाइश हर उर्स में लगती है, ये बहुत ही कदीम रिवायत है कि हर साल उर्स के साथ एक बड़ा बाज़ार भी लगता था। इस बाज़ार में बहुत से लोग अपने दुकानें लगाते और सामान फरोख्त करते थे और जो ज़ायरीन और चाहने वाले यहाँ आते हैं बड़ी अक़ीदतमंदी के साथ सामान खरीद के ले जाते हैं। इसका ज़िक्र 17वीं सदी के एक फ्रेंच ट्रैवलर था। उसने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि मैं रास्ते से जा रहा था गुलबर्गा के करीब से, तो मैंने वहाँ सैकड़ों लोगों को देखा जो अपने साथ सामान लेके जा रहे थे, झूले, बर्तन वगैरह। तो दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो लोग उर्स हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के बाज़ार से सामान खरीद के ले जा रहे हैं। तो उस ट्रैवलर ने उनसे कहा ये झूला क्यों ले जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि झूला हम इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर बीमार पड़ जाए तो हम इसमें सुलाते हैं और उनको शिफा होती है। इसी तरह हर किस्म के जो बर्तन वगैरह ले जाते थे, यही उनकी अक़ीदत थी कि उसमें शिफा मिलती है उन सबको। ये बहुत कदीम, मैं तो समझता हूँ 500 साल से कम अज़ कम ये रिवायत थी कि नुमाइश 7 उर्स के रहे और उसी को हम उर्स शरीफ की इब्तिदा के लिए के तौर पर इफ्तिताह करते हैं। ख्वाजा साहब 1400 ईस्वी में 1400 AD में गुलबर्गा तशरीफ़ ले आए। यहाँ बहमनी दौर की बादशाहत थी और फिरोज शाह बहमनी उस वक्त यहाँ का बादशाह था। तो उसको जब पता चला कि ख्वाजा बंदा नवाज दिल्ली से औरंगाबाद आए हैं, तो उसने हज़रत ख्वाजा गेसबरात को दावत दी अपने वज़रा को भेज कर कि वो
गुलबर्गे में आकर रह जाएं, वरना ख्वाजा साहब की नीयत तो ये थी कि उनके वालिद के पास ही रहें, जिनकी मज़ार फुल्लाबाद औरंगाबाद में है। ख्वाजा बंदा नवाज ने इस दावत को कबूल फरमाया और गुलबर्गा तशरीफ़ ले आया। जब गुलबर्गा पहुंच रहे थे तो बादशाह अपने सारे नोबलमैन को साथ लेकर इस्तकबाल किया और अपने किले के मगरिब में वेस्ट साइड में उनके लिए एक खानखा बनाई और वहाँ वो ख्वाजा मुकीम है। लेकिन 6 माह बाद वहाँ से ख्वाजा साहब अपने अफराद ख़ानदान के साथ इस मुकाम पर आ गए जहाँ वो बचपन है। इसका की वजह कई लोग कई बातें लिखते हैं। ये बात तो सही नज़र आती है कि फिरोज शाह बाद में हज़रत कुछ दिन बाद ख्वाजा साहब से नाराज़ हो गया और कहने लगा कि आप यहाँ से कहीं और जगह मुंतकिल हो जाइए, क्योंकि मुझे आपके पास जो लोग आते हैं उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि खानखा तो बाहर था किले के, लेकिन उसकी वजह ये है मेरे नज़दीक कि एक दिन फिरोज शाह ने अपने बेटे को ख्वाजा साहब के पास भेजा और कहा कि आप इसके लिए दुआ कीजिए। तो ख्वाजा साहब ने मिलकर फिरोज शाह से कहने लगे कि मैं इसके लिए कैसे दुआ करूं जब बादशाहत आपके बाद आपके भाई के ज़िम्मे आ गई है। तो इससे फिरोज शाह बहुत नाराज़ हो गया था। नाराज़ होकर मैं समझ रहा हूँ इसी वजह से उसने ख्वाजा साहब को यहाँ वहाँ से खानखा से हट जाने का हुक्म दिया। बहरहाल ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा में 22 बरस तक रहे और 1422 में आपका विसाल हुआ। मैं 600 बरस सिर्फ 6 महीने का जो मैं कह रहा हूँ जिस मुद्दत के बाद आप यहाँ तशरीफ़ लाए, वो इस लिहाज से कि क्योंकि तारीख़ फरिश्ता और तबा की जो बुरहान मासिर है उसमें 817 या 18 का साल लिखते हैं जब ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन ख्वाजा साहब के जो पोतरे दीगर में है हज़रत अबुल फैज़ मिनुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूज़ात हैं शवामिलुल जुमल व कमाइलुल कुमल। वो मलफूज़ में लिखा है कि ख्वाजा साहब जब आ रहे थे दिल्ली से तो सुल्तानपुर एक मुकाम था रास्ते में, वहाँ आपकी साहिबजादी जिसको हम सिक्की माँ साहब के नाम से जानते हैं उनका विसाल हो गया। तो आपने उनको वहीं एक संदूक में रखकर दफना दिया और गुलबर्गा आने के 6 महीने बाद माफ़ी चाहता हूँ, उनकी मैयत को यहाँ लाकर दफन किया, जो यहाँ ख्वाजा साहब के पाइन में उनकी मज़ार है। इस लिहाज से ये पता चलता है कि 6 माह में आप पुरानी खानखा से यहाँ नई खानखा मुंतकिल हो गए थे। बहरहाल जितने भी बरस आप यहाँ थे गुलबर्गे में तकरीबन 22 बरस, वो आप रुश्द हिदायत और तसानीफ पर काम करते रहे। आपके
ताल्लुक से कहा जाता है कि आपने, कोई कहता है 125 किताबें आपने तालीफ की, कोई कहता है 105, लेकिन आपकी सवाने हयात सीयर मोहम्मदी में 44 या 45 किताबों के नाम दर्ज हैं, जो आए जैसा जैसा वो हमारे हाथ आती गई वो मखसूसा मेरे वालिद ने उसकी तबाद फरमाई। लेकिन ये बात भी हम रद्द नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के और गैर मुल्कों के कुतुब खानों में कई और ऐसे किताबें रसाइल हैं जो ख्वाजा साहब से मंसूब हैं, लेकिन उनके ये तहकीक हर रिसाले पर नहीं है कि वाकई वो ख्वाजा साहब की है या नहीं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता 45 किताबों से और ज़्यादा किताबें होंगी जिनको ख्वाजा साहब ने तस्नीफ फरमाई। 1422 ईस्वी में ख्वाजा साहब का यहाँ साल हुआ, जब वो यहाँ गुलबर्गा में इस मुकाम पर जिसको हम रोज़ा कहते हैं मुंतकिल हुए। तो यहाँ के एक ये जो आपकी बारगाह है वो चोटी पर है, तो छोटा सा पहाड़ पर है, उसको आपने पैसे देकर किसी मुकामी से खरीदा था। इस ज़मीन को खरीद कर आप यहाँ अपनी एक छोटी सी खानका बनाई, जो पीछे की तरफ जिसमें एक ज़माने तक ख्वाजा हाई स्कूल चलता था, तो आपकी खानका थोड़ा कदीम जर्मनी दौर की है, वो भी वहाँ मुंतकिल हो गए थे। आप 15-16 ज़िफ़ात को आपका यहाँ विसाल हुआ और आपसे अहमद शाह बेमनी जो फिरोज शाह का भाई था और जो ख्वाजा साहब से बहुत अकीदत रखता था, उसने आपकी गुंबद शरीफ तामीर करवाई, जो तकरीबन 25-30 साल मैं समझता हूँ लगे हैं इसकी तामीर में। और ख्वाजा साहब के विसाल 825 ईस्वी 1422 में हुआ और अहमद शाह ने ख्वाजा साहब के विसाल के बाद यहाँ से 828 यानी 1426 या 27 ईस्वी में गुलबर्गा से बीदर को अपना दारुल खिलाफा कैपिटल शिफ्ट किया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। ये एक फॉरेन हिस्टोरियन का ख्याल है, मैं नाम बोल रहा हूँ ऑथर का, कि बीदर का नाम मोहम्मदाबाद ख्वाजा साहब के नाम से मंसूब करके रखा। उसको बहुत अकीदत थी और उसने ये ख्याल किया था ख्वाजा साहब के बाद कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। बहरहाल आप 618 साल पहले आपका विसाल हुआ और अच्छा यहाँ का और हर साल पाबंदी से मनाया जाता है, सिवाय पिछले 2 साल के जो कोविड के लिए की वजह से ना मना सके। हम फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 2 साल में हालांकि हज़ारों लोग की अमवात हुए हैं इस 2 साल में, हमको तीसरे साल वो बीमारी को अल्लाह ने दूर फरमाया है, लेकिन अभी भी उसके असरात मौजूद हैं, इतना सख्त नहीं लेकिन मौजूद ज़रूर हैं और हल्के हैं। इसलिए मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप लोग सब एहतियाती तौर पर मास्क लगाएं
सैनिटाइजर्स यूज इस्तेमाल करें, क्योंकि हज़ारों लोग लाखों लोग आते हैं जाते हैं। इसलिए न सिर्फ इससे आपका खुद का की आपके खुद की हिफाजत होगी, बल्कि दूसरों की भी हिफाजत होगी। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों की भी हिफाजत करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग भी एहतियात कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑर्डर्स भी हैं कि मास्क ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। मैं इसके बाद मैं हमारे मेहमानान ख़ुसूसी जनाब उमेश जादव साहब, मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा, जनाब शाफी सादी साहब का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाई और यहाँ दूर दूर से तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। मौजूद सामाईन हज़रात, हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज बेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, कौमी यकजहती का मरकज़, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के मिज़ाज, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज़ है। अब मैं रुकने पार्लिमान श्रीमान डॉक्टर उमेश जादव साहब को इस शेर के साथ माइक पर आने की दावत देता हूँ। रंग बिरंगी फूलों से गुलदान सजा रखा है, रंग बिरंगी फूलों से गुलदान सजा रखा है, एक एक घर में गीता और कुरान सजा रखा है, एक एक घर में गीता और कुरान सजा रखा है। किसकी हिम्मत है जो हमसे आंखें मिलाकर बात करे? हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा रखा है, हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा रखा है। श्रीमान डॉक्टर उमेश जादव साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलबर्गा। सबको मेरा आदर। आज बहुत खुशी से मैं दिल्ली पार्लियामेंट हाउस मीटिंग आधी मीटिंग खत्म कर सीधा हैदराबाद से इस कूच को आ रहा हूँ। बहुत खुशी से आ रहा हूँ मैं आज 618 खुर्शी शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज जी का जो ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ख्वाजा बंदा नवाज का जो आज इनॉग्रेशन हो रहा है, इस कार्यक्रम के हमारे साहेब, हमारे बड़े साहेब, इस गुलबर्गा का जो शान बोलते हैं ख्वाजा बंदा नवाज के साहेब हजरत डॉक्टर सैयद शाह हुसैनी साहब जी को मैं और एक बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हमारे साथ और एक हम बोलते हमारे मेरे गुरु थे, मुझे कभी भी हिम्मत, हर चीज में हिम्मत देते थे और मुझे उनका पक्का फॉलोअर समझते थे। हमारे खमर साहब के मैडम, घरवाली मैडम, यहाँ के एमएलए साहिबा मोहतरमा कनीज़ फातिमा मैडम जी, और एक हमारे कर्नाटका के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, हमने कल उनके ऑफिस को जाकर खुद इस कार्यक्रम को आने के लिए
हमारे दरगाह बड़े साहब के तरफ से उनको बुलाने के लिए गए थे, तो उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आज दो दिन बहुत काम थे, कल भी उनका काम है। हमारे साथी डॉक्टर मुनीर को हम वहां पर उनको रिक्वेस्ट किए, सब काम छोड़कर आज हमारे डॉक्टर मुनीर के साथ जो आए हुए हमारे जनाब एन.के. मोहम्मद शफी सादी साहब जी, हमारे और एक साहब जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जी, मेरे गुलबर्गा के भाइयों और मेरे चिंचोड़ी के कुछ खास दोस्त आए हैं। हमारे के.एम. बारी साहब, हमारे सद्दाम साहब, हमारे मशाक पटेल साहब। जब वो फोन किए साहब हमको मिलना है, मैं दिल्ली में था, जो बोला मशाक पटेल साहब आप दरगाह को आइए, शाम में मिलता हूँ। ये सब आए और मेरे दोस्तों, मेरे बहुत से साथी हैं जो 20, 25, 30 साल से उनके साथ है, सबको मेरा और एक बार नमस्कार, सबको मेरा आदाब। बहुत खुशी होती है। मैं यहाँ एक एमपी बनकर नहीं आया, मैं एमपी समझकर भी नहीं आया, मैं एमपी बनकर नहीं आया, एमपी समझकर नहीं आया। आज मेरे जो बचपन यहाँ पे गुजरी है और यहाँ का जो वाइब्रेशंस, इफेक्ट्स मुझ में काम किए हैं, यहाँ के जो यादें, यहाँ के जो मोहब्बत, यहाँ की तहजीब, इन लोगों का प्यार और ख्वाजा बंदे नवाज का आशीर्वाद मेरे पर है बोलकर मैं खुशी जाया हूं। मैं जब परसों मीटिंग हुई तो उस दिन भी बोल रहा था, मैं मेरे यहाँ पे मेरे जीवन के, मेरी लाइफ के 4 गोल्डन ईयर्स यहाँ पे 3 साल यहाँ पे गुजारा हूं मैं 1963 मेरे ख्याल 64, 65, 66 मेरी अम्मी यहाँ पे बेबी रोजा स्कूल में टीचर थे। यहाँ पे अभी भी याद है, पीछे वहाँ पे सजूद का झाड़ था, सजूद तोड़ने जाते थे, हम खाते थे। और मेरी अम्मी मुझे यहाँ पे एक स्कूल, छोटे से स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, यहाँ पे इस तरफ यहीं पे बॉर्डर पे था, वहाँ पे मैं पढ़ाई किया हूँ। 3 साल यहाँ पे पढ़ाई किया हूँ। और हम यहाँ पे, यहाँ की जो हमारे बंदे नवाज का पौर भी हमने देखा है। मैं साहब को भी एक बार बोला था, मैं यहाँ पे डेट भी बोलता हूँ, मैं 27 नवंबर 1984 मेरे पिताजी उसी साल गुजरे थे जब हमद साहब के पिताजी भी मेरे पिताजी के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, स्पेशल वार्ड में गुलबर्गा के। मेरे फादर का देहांत हो गया जनवरी 24 जनवरी 1984। हमारे इसमें इस कम्युनिटी में कोई गुजर गया घर में तो 1 साल के अंदर शादी करने के लिए बोलते हैं। तो मेरे बड़े भाई रामचंद्र यादव की शादी 27 नवंबर 1984 हुई गुलबर्गा के एनजीओ कॉलोनी को। उस वक्त हमारे पास इलेक्शन का भी दौर चल रहा था। धर्मसिंह साहब, खड़गे साहब सब आए थे मेरे घर को, हमारे बड़े भाई को शादी का। शादी के बाद जब हमारे वतन को लौट रहे थे, शाम में 7, 7:30, ये फैक्ट कुछ तो बोल रहा हूँ मैं, जो गुजरी हुई वो बोल रहा हूँ मैं। 1984 शाम में, ये उस वक्त तो कोई बस नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। हम बंजारे लोग हैं, लमानी लोग, अपनी कहा बड़े बड़े सहूलत, लारी में हमारे लोग, बड़ी लारी में यहाँ शादी से भरतपुर जा रहे थे हमारे वतन को। सर इट्स अ फैक्ट। आप भरोसा नहीं करेंगे, यहाँ पे पीछे दरगाह के पीछे ही लारी खराब हो गई, चालू नहीं हुए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सब गड़बड़ करने लगे हमारे जो रहते ना हमारे लोग। इतना देर क्यों हुआ, क्या हो रहा, वो हो रहा। उस वक्त
ये फैक्ट बोलता हूँ, यहाँ पे ख्वाजा बंदे नवाज यहाँ पे आकर दर्शन लेकर गए, जब भी लारी ऑटोमेटिक चालू हो गई। ये फैक्ट है, इनका फैक्ट। ऐसे बहुत सारी चीज यहाँ के चमत्कार भी साहब बोल रहे थे। यहाँ पे जो झूला, कन्नड़ा में बोलते छोटे लोग झूला खरीदी करके ले जाते हैं, क्यों बोले तो अगर बच्चे बीमार हुए तो झूले में बच्चों को डालेंगे। ऐसे एक नहीं, हजार ऐसे जो हुए सो बीते हुए सो लोगों को मालूम है। मैं जब भी एमएलए भी नहीं हुआ था 2012 मैं गवर्नमेंट में रिजाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर सेंट्रल हेल्थ सर्विस रिजाइन करके आया, तो हम लोगों में फिरते थे। तो उस वक्त हमारे तांडे के बहुत से मेरे रिश्तेदार अपने बच्चों को बाल निकालने के लिए यहाँ के बकरा काट कर पूजा करके जाते थे, यहाँ नीचे सबके साथ बैठ के खा के जाते थे। ये सब यहाँ का, ये लोग सिर्फ ये एक कम्युनिटी के, एक माइनॉरिटी के ख्वाजा बंदे नवाज नहीं है, क्या हर लोगों का बंदे नवाज है ख्वाजा बंदे नवाज, हर लोगों का, एक नहीं हर लोगों का, बहुत दूर दूर से। मुझे मालूम है फाइटर शेट्टी, आप देखे होंगे, सीधे लोगों को मालूम है, शेट्टी हिंदी पिक्चर में फाइटर था, आपको मालूम है टकलो शेट्टी, वो यहाँ पे आते थे ख्वाजा बंदे नवाज के उर्स को। तो ये सब यहाँ का चमत्कार है। 2 साल यहाँ पे कोरोना बीमारी, कोविड की बीमारी थी, 2-3 साल उर्स नहीं कर सके। ये साल बहुत खुशी से हम ये उर्स मनाने जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन बोले थे साहब, स्पेशल ट्रेन भी चालू हो रहे हैं यहाँ पे। हम ये चाहते हैं इस उर्स ऐसा हो जैसा पहला उर्स होता था, जैसा पहले के जमाने में उर्स होते। हमको मालूम है, पूरे हम एनजीओ कॉलोनी से यहाँ चलकर आते थे। हम जब यहाँ से नेशनल स्कूल से अंदर से आते तो हम कभी भी एग्जाम्पल देते हैं, अभी सरकार पानी पीने के लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है, लेकिन नहीं पानी पिलाते, पैसे खा के चले जाते हैं। उस वक्त यहाँ पे बड़े बड़े मट्टी के हंडी, क्या बोलते रंजनगी, क्या बोलते रंजनगी, क्या रंजन में सबको प्योर पानी पिलाते थे वो सब, वो कल्चर यहाँ का है। तो आज हम जब भी जीवन में एक नया तरक्की हुई, हम जब भी नया कदम जीवन में हम रखें, उस वक्त जरूर हमारे क्षण बसप्पा का दर्शन और हम ख्वाजा बंदे नवाज का आशीर्वाद लेके गए। जब मैं एमएलए बना, एमएलए नॉमिनेशन फाइल करने गया, तो 2013 हम क्षण बसप्पा का और यहाँ पर ख्वाजा बंदे नवाज यहाँ पर पूजा करके गए। हमारे रेवण सिद्धेश्वर देवस्थान, हमारे भटसोर रेवागी के, हम जब भी हमको एक नया स्टेप चले, हम उस वक्त जब मैं पार्लियामेंट्री एमएलए बना, उस वक्त भी जब मैं पार्लियामेंट्री 6 महीने में मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, उस वक्त भी मैं आके, साहब नहीं थे, फॉरेन गए थे, मैं आके यहाँ पे दर्शन लेकर साहब के घर पे जाके गया था। और जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब नॉमिनेशन करने वक्त मैं अकेला यहाँ पे आके गया हूँ, अकेला आकर यहाँ पर दर्शन लेकर आशीर्वाद लेकर गया हूँ मैं, और जीतने के बाद भी मैं आशीर्वाद लेकर गया अकेला। जो आदमी का दिल साफ रहता, जो सबको एक नजर से देखते हैं, सबको एक साथ लेते चलते हैं, उसको किसी से डरने का जरूरत नहीं, कोई किसी से डरने का जरूरत नहीं। जब दिल साफ रहता, इंसान को इंसान मानते हैं, सब हमारे भाई बोल के समझते हैं, जो विंडिक्टिव एटीट्यूड नहीं रहता, वो लोगों को किसी को डरने का जरूरत नहीं। जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग बोलते आप एमपी है क्या, बोलते वो क्या देखते हैं साहब, चेक करते मैं एमपी हूं नहीं, अपने इसमें व्हाट्सएप पे इसमें अपने वो बाद में बोलते साहब यू आर ग्रेट बोलते, यू डोंट बिलीव। जब मैं बैठता हूँ फिरता हूँ, हैदराबाद गया तो समझते साहब आप एमपी है, अंदर जाके 5 मिनट के बाद आते हैं।
देन नो यस आप एमपी बोलते हैं। ये फैक्ट है ये सब। और हम दिल के राजा हैं। हम किसी के दबाव में आकर कुछ गलत डिसीजन नहीं लेते। हम सबके साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हम सबके साथ लेके चलने वाले हैं। जब हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आज बहुत अच्छा दिन है। मैं दिल्ली से आकर फिर मैं और चेयरमैन साहब को अभी नाइट जर्नी के हैदराबाद जाकर फ्लाइट पकड़ के जाना है। तो बहुत खुशी होती है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, मैं एमपी बोलकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का एक साहब, यहाँ का एक भक्त हूँ मैं। और यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा हुआ है। और हमारे साहब हमको बहुत दिल से चाहते हैं। जो हमको दिल से चाहते हैं, हम उनका क्या वो हमारे उनका बहुत कदर करते हैं। और उनका हम जो बोलते हैं उनका हुक्म सुनते हैं। हमको जो दिल से चाहने वाले हैं, जो भी दिल से चाहते हैं, हम उधर बहुत खुशी जाते हैं। आगे वो अच्छी तरह हो। और हैज ए एमपी अब बोलता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी जरूरतें हैं, जो भी चाहिए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ रहेगा। और ये एक हिस्टोरिकल उर्स और शुरू होना चाहिए। आगे भी इससे अच्छा तरह उर्स होना चाहिए। हर तरह आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सपोर्ट मेरी तरफ से होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हाजिरीन जलसा, ख़वातीन हज़रात, ज़ायरीन बंदा नवाज, आइए अब मैं गुलबर्गा शुमाल की एमएलए साहिबा मोहतरमा अलहाजा कनीस फातिमा साहिबा को इस शेर के साथ माइक पर आने की दावत देता हूँ। इल्म का जेवर जहानत का नूर हो जिसमें, इल्म का जेवर जहानत का नूर हो जिसमें, वो एक औरत कई नस्लें सुधार सकती है। मोहतरमा अलहाजा कनीस फातिमा साहिबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर मौजूद जनाब हजरत डॉक्टर सैयद शाह जसदार खुसरो हुसैन साहब खिबला सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा कलबुर्गी। श्री डॉक्टर उमेश यादव साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। जनाब M.K. मोहम्मद शाफी सादी साहब, चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड। जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, जानशीन सज्जाना नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह कलबुर्गी। जनाब मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब और तमाम मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी है आज यहाँ आकर। हजरत क़िबला ने हमें दावत देकर यहाँ बुलाया है। जब मैं 2018 में इलेक्शन लड़ने का सोची थी तो हैदराबाद से सबसे पहले मैं आके दरगाह शरीफ में हाजिरी दी थी। उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद भी मैं पहले यहीं पे आई थी हाजिरी देने, क्योंकि सबका मानना ये है, हम सबका मानना ये है कि जो भी यहाँ पर आता है उनकी हर चीज़, हर मुराद पूरी होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहले भी इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी मैं यहाँ आई थी। इस तरह जादव साहब ने भी कहा कि वो भी यहाँ पर आए थे। आज उससे शरीफ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 618वां उर्स है। ये उर्स 2 साल के बाद मनाया जा रहा है। शान उसी शान से जिस तरह 2 साल पहले मनाया जाता था, क्योंकि 2 साल बीच में कोई रहने से साहिब क़िबला चंद लोगों को लेकर ये उर्स कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस बार ये उर्स अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पर आज ये ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ख्वाजा बंदा गुलबर्गा कलबुर्गी की
ओपनिंग है और कल संदन है। तो मैं फिर से साहिब खुल्ला का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमें दावत देकर यहाँ बुलाया। और मेरी दुआ है कि ये उर्स आराम से आसानी से जो भी लोग आए हैं बाहर से उन सब के लिए आसानी हो। और यहाँ पर ये एग्जीबिशन में काफ़ी काफ़ी लोग बाहर से आकर के स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छा आपका बिजनेस हो। 2 साल के बाद आप लोग यहाँ आ रहे हैं और अब आप लोगों को अल्लाह ताला आपकी बिजनेस अच्छा हो। इस बार भी आप लोग जो 2 साल के बाद आप लोग यहाँ आए हैं और मैं इतना कहते हुए शुक्रिया अदा करती हूँ साहिब किबला का, उन्होंने यहाँ बुलाया हमें और इज्जत बख्शी। शुक्रिया। दोस्तों, ज़ायरीन बंदा नवाज, आइए अब मैं जवान साल आलिम दीन हजरत मौलाना यन के मोहम्मद शाफी सादी साहब, चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड बेंगलुरु से गुजारिश करता हूं कि अपने अनमोल खिताब से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अल फाइज़ीना बिरिज़्क़िल्लाह अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी, हज़रत डॉक्टर सैयद शाह जैसे खुसरो हुसैनी साहब के बिला, मेरा अजीज दोस्त और एक एक्टिव MP भी है डॉक्टर उमेश यादव जी, हमारा वक्फ बोर्ड के रुकन और ये हल्का का नॉर्थ गुलबर्गा का MLA मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा और दीगर अमायदे दीन, प्यारे दोस्तों, बहुत खुशी हो रही। मैं तो ये उर्स प्रोग्राम के लिए पहली बार आ रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में पहली बार। हमारा बंदे नवाज का उर्स को एक बार आने का बहुत चाहत था। मैं हमेशा इधर आया तो ज़ियारत करके जा रहा था। 2016 में इंडियन ग्रैंड मुफ्ती सुल्तान उलमा AP अबू बकर मुस्लियार साहब का एक बड़ा कर्नाटक में एक बड़ा दौरा था। वो दौरा का इफ्तिताह गुलबर्गा शरीफ से हुआ था। मैं और खुसरो साहब वक्फ बोर्ड मेंबर थे और हमारा दीगर गुलबर्गा का शहर का पूरे मिल के वो बहुत बड़ा कामयाबी करे थे। हमारा इफ्तिताह इधर से शुरू हुआ, मंगलूर में उसका इख्तिताम था और पूरे कर्नाटक का स्वामी जियों और दीगर मजहब का लीडरों ने सब उसमें शामिल होके बहुत बड़ा एक इंसानियत का पैगाम दिए गए। वो सब मैं अभी ये याद कर रहा हूँ, अभी तो हजरत बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उरूस चल रहा है। हजरत बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आप हिस्ट्री तारीखी का बारे में आप नजर डाले तो आपको गूगल सर्च करे तो पहला आपको ये मिलता है। मैं इंग्लिश कन्नड़ा और उर्दू का ख्वाजा बंदे नवाज का विकिपीडिया देखिए। मैं खुसरो साहब से मैं वो डिस्कस कर रहा था स्पीच का पहला, वो आज का जमाने आज का माहौल कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का बीच एक बेइत्तेहाद और भाईचारा का खिलाफ कुछ जो काम चल रहे, जो हरकत चल रहे हैं, उसका सब एक जवाब है और उसको सबके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार में मिलेंगे। मैं विकिपीडिया रिसर्च देख रहा था बंदे नवाज का, उसमें पहला हमारा मीडिया वाले भी ये हाजिर है। मैं उन सबको मैं ये आपको तवज्जो में लेने आना चाह रहा हूँ।
ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೂಫಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದರ್ಗಾ ಒಂದು ಜಾಗೃತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬಂದೇ ನವಾಜರ ಸ್ನೇಹದ ಗುರುತಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಉರೂಸ್ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಗಂಧವು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ದೀವಟಿಗೆಗಳು ಬಂದೇ ನವಾಜರ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕು. देखो कितना अच्छा एक पैगाम है माहौल आज का कर्नाटक का हर एक हिंदू मुसलमानों को भी बहुत बड़ा पैगाम है शरण बसवेश्वर और बंदे नवाज. इतना उन्होंने इत्तेफाक और मिलजुल के उनका पैगाम, उन्होंने तो बहुत पुराना एक आदमी थे, दोनों का भी पैगाम एक ही था, इंसानियत का पैगाम. इंसानियत का पैगाम आज का दुनिया में बहुत अहम चीज है. मैं आपको बता रहा हूं, इस्लाम, हिंदू और क्रिश्चियनिज्म, जैन, सिख पूरे हमने सीखा है इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम. बे इंसानियत को कौन सा भी मजहब नहीं सीखा है. इंसानियत का पैगाम होना चाहिए. आप मुसलमान रहो, हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, आपका दिल का अंदर इंसानियत होना चाहिए. वो इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम हिंदुस्तान में फैलाए हमारा औलियाए किराम बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह. और नॉर्थ में आप गए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन उल जिस्तिल अजमेरी कद्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज. साउथ इंडिया में बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह. ऐसा एक औलिया और ये शरन्स मिलके इधर एक इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम ये पूरा कर्नाटक में भी है. वो पैगाम होना चाहिए. इस्लाम का पैगाम भी वही है, इस्लाम का फिलॉसफी भी वही है. इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा. अल्लाह आपको करम रहमत अल्लाह से और मलाइका से फरिश्तों से आप रहम करम होना चाहिए. आपको मुसलमानों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्द. अल्लाह का करम और रहमत आपको चाहिए. आप पूरे इंसान को आप करम और रहम करना जरूरी है. हमें रहम करना, रहम का दिल होना चाहिए, हमना करम का दिल होना चाहिए. औलिया किराम वही करे. आप सोचेंगे औलिया किराम से ये इस्लाम ये इतना बड़ा ये क्या प्रचार और ये सब हुआ है. इसलिए हमें उनका पैगाम को फॉलो करना जरूरी है. आज का मुस्लिम नौजवानों से मेरा इतना गुजारिश है, ये नफरत से, दुश्मनी से ये दुनिया में कौन भी कामयाब नहीं हो सकता है, नहीं हो सके. हमें प्यार और मोहब्बत से होना चाहिए. ये दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा गुजरे, सहाबत का जिंदगी हमना मालूम है, औलिया किराम का मालूम है. बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का तारीख हमें पढ़ना जरूरी है. उरूस मनाते, संदल मनाते हैं. बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का तारीख सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है. हिंदुओं का साथ बहुत अच्छे भाईचारा था और अमन और अमान के साथ जीना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारा एमपी साहब भी है और एमएलए साहब भी है, मैं एमपी साहब से बहुत कुछ मैं हमारा वक्त का ताल्लुक से, मुसलमानों का ताल्लुक से बहुत में डिस्कस करे टाइम उन्होंने यही बता रहे इंसानियत पूरे मजहब को. एक ही अभी भी उनका स्पीच भी आप सुने, स्पीच में भी वही बता रहा थे और हमारा दीदी ने हमेशा वही बताते. ये तो ये कौन भी ये कर्नाटक का एक अच्छे कन्नड़ी हो, कौन भी ये नहीं चाह रहे इधर अमन और अमन के खिलाफ कुछ लोग जा रहे. इंशाअल्लाह में मिलके हिंदू मुसलमानों को एक बहुत बड़ा इत्तिफाक और अमन और अमान का एक पैगाम हमें सुनाने को हमें सब कोशिश करना है. उसके साथ साथ मुस्लिम नौजवानों से मेरा गुजारिश ये है, आपको मालूम है हालात बहुत बिगड़ रहे, हमें जोश से और इसमें क्या भी हरकत नहीं होना चाहिए. अभी तो खुसरू साहब है, उलमा लोग है, सबको साथ मिलके जो भी मसला है, जो भी हमारा सामने मसला है तो भी मिलके हिकमत से आपस में बात करके एक डिसीजन में लेके आना, एक डिसीजन को हमें आना है. जल्दीबाज
कौन सा भी इसमें जल्दीबाज नहीं होना चाहिए। अल अजलतु मिनश शैतान, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जल्दीबाज वो शैतान से होता है, हमें शैतान लोग नहीं है, हमें उल्मा और अवलियाओं को मानने वाले हैं। उनका जिंदगी का बहुत बड़ा पैगाम क्या है? सबका सब अमन और सुकून का, अमान का और भाईचारा का पैगाम है। वो पैगाम हमारा जिंदगी में हमें फॉलो करना जरूरी है। बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उरूस हो रहे, हमना बहुत खुशी हो रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का अंदर ये काउलिया का नाम में एक यूनिवर्सिटी, बहुत खुशी का ये खबर है। मैं गुलबर्गा में ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इंडिया में कहा भी एक अवलिया का नाम में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। आप खुशनसीब वाले हैं, आपका गुलबर्गा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम में एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है। अभी मोहतरमा शशिकला जुल्ले से मैं और हमारा मोहतरमा एमएलए मिलके एक डिस्कशन भी करें, इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी एक ये पीयू कॉलेज इंशाअल्लाह विमेन्स पीयू कॉलेज इंशाअल्लाह गुलबर्गा में हमें शुरू करना चाह रहे। उसके साथ साथ पूरा कर्नाटक में एक 10 पीयू कॉलेज का, ये लेडीज पीयू कॉलेज का शुरुआत का एक डिस्कशन भी हो चुके हैं कर्नाटक वक्फ बोर्ड का अंदर। हमें ये गुलबर्गा शहर में जितना हमारा वक्त का जायदाद है वो जायदाद को डेवलप करना चाहिए। हमने हमारा मुसलमानों को, हमारा बच्चे को होना क्या है, फिल वक्त का तकाजा क्या है, एजुकेशन। हमारा बच्चे को एजुकेशन देना, स्कूल होना, कॉलेज होना, हमना हॉस्पिटल होना। इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड का जायदाद जितना है हमारा मैक्सिमम हमें ट्राई करके मेहनत करके उसमें सब एक एजुकेशन और हेल्थ के लिए डेवलप करने को हमें लास्ट मीटिंग में भी वो प्रोसीडिंग्स भी पास कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आपका ताउन चाह के आप लोगों का ताउन भी होना चाहिए। सिर्फ एक 10 मेंबर्स मिलके वक्फ बोर्ड का पूरे 40,000 इदारे को नहीं संभाल सकते, आप लोगों का भी ताउन चाहिए। इंशाअल्लाह आप साथ दिए तो ये कर्नाटक में वक्फ बोर्ड का अंदर एक बदलाव लेके आ सकते हैं। हमारा गरीब स्टूडेंट्स के लिए, बच्चे के लिए हमें एजुकेशन मैदान में आगे तरक्की करने का एक अच्छा मौका भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपको दुआ की दरख्वास्त है। और उसके साथ साथ मैं बहुत खुशी हूँ क्या पहली बार एक बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उरूस संदल में शामिल हुआ। और बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह में एक मेरा 13 साल उम्र थे, मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैं आके इधर पहली बार जियारत को आया था। तब से मेरा एक ख्वाहिश था उरूस को, एक संदल को आना करके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो संदल को आने को एक मौका हमारा एमपी साहब और एमएलए साहब और खुसरू साहब से वजह से हुआ। मैं बहुत खुशी हूँ। मैं दिल का गहराई से खुसरू साहब और पूरा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह कमेटियों को मैं दिल का गहराई से शुक्र गुजारूंगा और आपसे दुआ की गुजारिश करके आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇಕು. MP ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ MLA ಹಾಗೂ MPಗಳು ಸೇರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದ್ದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಗಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಯ್ದಾದ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ MP ಸಾಹೇಬರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಸೋಣ. ನಾನು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚುನಾವಣೆಯ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ವಕ್ಫ್ ಜಾಗಗಳಿವೆ, ಕಬಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇರುವಂತ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. MP ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, चेयरमैन साहब आ जाइए दिल्ली को आ जाओ, हमें सेंट्रल मिनिस्टर से बात करेंगे, फंड लेंगे.
और हमारा जोल्ले साहब भी वही बता रहे थे हमें दिल्ली जाके, उधर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलते हैं हमारा वक्फ बोर्ड का तरक्की के लिए, वक्फ बोर्ड का जायदाद को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, वो सब ले लेंगे। अभी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं और एमपी साहब उधर सेंट्रल मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्ट्री को मिलके, हमारा जोल्ले मैडम भी आ रहे, मिलके जो कुछ उधर से फंड लेके आ सकते हैं वो सब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लेके आके इधर हमारा एजुकेशन का, हमारा बच्चे को एजुकेशन मिलना है। मुसलमानों को एजुकेशन का फीसद हमने मालूम है, हायर एजुकेशन हमें 6% है, प्राइमरी में हमें 57 है और हमें बहुत पीछे है एजुकेशन में। इसलिए हमारा बच्चे को एक हायर एजुकेशन मिलना चाहिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल में IAS IPS और KS। दूसरा जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी है उसमें सब हमारा मुस्लिम बच्चे, गरीब बच्चे भी आगे आना बहुत जरूरी है। इसलिए इंशाल्लाह बहुत बड़ा कदम कर्नाटका वक्फ बोर्ड रखे। आपका दुआ की दरख्वास्त है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा आलिश बरी पर। आइए अब मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ फजीलत माब हजरत हाफिज सैयद मोहम्मद अली उल हुसैनी साहब क़िबला जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज से गुजारिश करता हूँ कि शुक्रिया के फरीज़ों को अंजाम दे। जलसे इफ्तिताह ऑल इंडिया सनती नुमाइश ख्वाजा बाजार जो 618वें उर्स शरीफ में मनाया जा रहा है, मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए सादत हासिल कर रहा हूँ। मैं मेहमानान खुसूसी जनाब डॉक्टर उमेश जादव साहब जो इस जलसे के लिए ख़ास तौर से दिल्ली से तशरीफ़ लाए, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बाद जनाब NK मोहम्मद शाफी सादी साहब जो बेंगलोर से अभी दोपहर में तशरीफ़ लाए हैं ख़ास तौर से इसी जलसे के लिए, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा जो गुलबर्गा नॉर्थ के MLA हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस जलसे के लिए। इसके साथ साथ मैं तक़द्दुस माब हज़रत डॉक्टर सैयद शाक़ुर हुसैनी साहब क़िबला जिसकी सरपरस्ती में ये जलसा मुनक़्क़िद है, उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर हमेशा रहे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी उम्र में दराज़ी अता फरमाए। और साथ साथ सारे हाज़रीन ख़वातीन हज़रात जो इस जलसे के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से ऑल इंडिया सनती नुमाइश कमेटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आखिर जाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नुमाइशी ख्वाजा बाजार के गेट पर तशरीफ ले चलें। ज़ायरीन से गुजारिश है कि रास्ते में रुकावट ना करें, रास्तों में रुकावट ना बने। बराए मेहरबानी तमाम मेहमानान कुल हिंद सनती नुमाइश ख्वाजा बाजार के गेट पर तशरीफ ले जा रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश कि आप रास्ते में रुकावट ना बने। तमामी अहबाब से मेरी गुजारिश है कि रास्तों से बाजू हट जाएं, रास्ते में आप रुकावट ना बने। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। उर्स शरीफ के तमाम प्रोग्राम आप YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज टाइप करके उर्स शरीफ के
तमाम प्रोग्राम आप YouTube और Facebook पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। जो लोग रास्ते में रिकॉर्ड बने हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि बाजू हट जाएं। तकद्दुस माब हज़रत सज्जादा नसीम साहब किबला अपने तीनों मेहमानों के हमरा कुल हिंद सनती नुमाइश ख्वाजा बाजार के गेट पर तशरीफ ले जा रहे हैं। वहां पर फीता काट कर उसका इफ्तिताह अमल में आएगा। चोर और जेब कतरों पाकिट मारों से होशियार रहें। किसी भी अजनबी शख्स पर भरोसा ना रखें। अपने सामान की खुद हिफाजत कर लें। छोटे बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को बिछड़ने ना दें। पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पूरा पीछे आ जाओ। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, तुम हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे ऊपर आओ जी, पीछे आओ, बहुत साइड हो जाता विजुअल। सर सर थोड़ा हटा दो, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा हटाने लगा रहा हूँ। मैंने हूँ तुम्हारे प्रेम में, बहुत दूर में तुम्हारे अभी आए मेरे कुछ सर थोड़ा वाइड आइए सर, सर चेयरमैन सर थोड़ा वाइड आइए सर। 1 सेकंड स्टिल करके सर, सर 1 सेकंड स्टिल करके काटिए। 1 सेकंड स्टिल सर, फोटो के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आ रहे हैं सेंटर में सर, थोड़ा पीछे आ गया बट थोड़ा इधर देखो सर, इधर सर। सिंबल थोड़ा पीछे सर, बाबा थोड़ा आगे। संभाल लेना रहता है, सब संभाल लेना सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई इधर आपका हाथ आ रहा, रिटर्न ही ले लेंगे, रिटर्न में ले लेंगे इधर जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे। थोड़ा भाई 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 जरा हटो एक मिनट। जरा मोटे मोटे हाथ हटो। जल्दी मारो यहीं से। जरा रहमान नीचे करो कैमरा। नहीं जी हार
आराम से लेडीज का भाई पीछे देखो आराम से। चलिए भाई आगे चलिए। अंदर खोलो गेट खोलो खोलो खोलो। थोड़ा इधर सर, थोड़ा इधर। सर थोड़ा इधर, सर थोड़ा इधर। लगाओ यार, कैमरे लगाओ, मैं बुला रहा हूँ। देख के मैं बाबा ने उठा पीछे चुका उधर ये भी ले लेंगे सर। नहीं देखा था मैं। पीछे हटो भाई, पीछे हटो जाओ। चलो आप उधर जाओ, पहले उधर की पब्लिक को हटा देगा। पीछे हटो साइड हो जाओ, साइड आ गई। भाई इधर हाँ इधर हो सर। बाइक ले सही अच्छी जगह अंदर जाओ।